आपका स्वागत है। और ये हमारी जो वीडियो चल रही है 365 दिन 365 कहानियां, और ये शहरों की कहानियां हैं इनमें। तो आज का जो हमारा शहर है वो हरियाणा का दक्षिणी शहर है, और एक ऐसा जिला है जिसको राजस्थान के टच में होते हुए राजस्थान की जो हमारी गर्मियों के समय में राजस्थान से आती हवाएं, धूल भरी हवाओं का एक शहर की हम बात कर रहे हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी शहर की। हमारा जो हरियाणा का शहर है रेवाड़ी, रेवाड़ी जंक्शन के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। तो रेवाड़ी के सबसे पहले हम बात करते हैं नामकरण की। रेवाड़ी का नामकरण कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? महाभारत के समय में राजा रेवत हुआ करते थे, और राजा रेवत की लड़की का नाम, उनकी पुत्री का नाम रेवती हुआ करता था। रेवती के नाम से और रेवतवाड़ी, पहले रेवतवाड़ी के नाम से रखा गया था। तो रेवतवाड़ी जो हमारी हुआ करती थी, वाड़ी का मतलब होता था पड़ोस या उसके आसपास की जगह को हम वाड़ी बोला जाता था। तो रेवतवाड़ी, रेवत कलशवाड़ी के नाम से ही रेवाड़ी का नाम हमारा बना हुआ है। तो रेवतवाड़ी, रेवत की जो रेवती जो हमारी, उसकी रेवत राजा की पुत्री होती थी, उसकी हम आगे चलकर बात करते हैं। तो महाभारत के समय में ही रेवती का जो विवाह है, रेवती की शादी है, वो श्री कृष्ण जी के भाई बलराम के साथ बाद में हो गई थी। और रेवती को राजा रेवत ने देवतवाड़ी, जो रेवाड़ी का क्षेत्र था, वो दान में बलराम जी को और रेवती जी को दे दिया गया था। इसके नाम पर हमारा रेवाड़ी नाम बसा हुआ था। बाद में हमारा ये क्षेत्र बड़ा विकसित हुआ आगे जाकर, और मुगल काल से ही मैं बात करता हूँ, हुमायूं की बात से ही, हेमू के शासनकाल से, हेमू का दिल्ली सल्तनत पर बड़ा शासनकाल रहा, अच्छा शासनकाल रहा। और हेमू ने भी इस शहर में अपना निवास स्थान, अपना किला बनाया इधर भी। तो रेवाड़ी का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा रहा है, चाहे वो महाभारत काल की बात हो या हमारी, उसके बाद हम बात करते हैं मुगल काल की बात करते हैं। मुगल काल में भी रेवाड़ी का हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो बना हुआ था। तो मैं बात करता हूँ हेमू के शासनकाल की। हेमचंद्र, राजा हेमचंद्र जिसको बोला जाता था, राजा हेमू का जो हमारा शासनकाल था, उन्होंने दिल्ली सल्तनत का जो हमारा पूरा एरिया हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत में उन्होंने करीब 12 लड़ाइयाँ हमारी जो उस समय की लड़ी थी, और 12 की 12 लड़ाइयाँ उन्होंने जीती भी थी, जिसमें पूरा दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र हमारा, चाहे वो पानीपत का क्षेत्र था, दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र था, वो पूरा उन्होंने जीत लिया था। बाद में 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हमारा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध। उसमें हेमचंद्र जो हमारे थे, हेमू जी थे, वो हार गए थे, और उसमें मुगल जो हमारे शासक थे, उनकी विजय हुई थी। मुगलों की जीत हुई थी, और मुगलों ने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र पर या पानीपत के क्षेत्र पर अपना स्थायित्व बना लिया था और अपनी जगह बना लिया। बात कर रहे हैं हेमू जी के शासनकाल की, तो हेमचंद्र जी का जो शासनकाल था, उसमें बड़ा ही प्रसिद्ध शासनकाल हमारा रहा है, चाहे वो रेवाड़ी के क्षेत्र की बात है, पूरे दिल्ली सल्तनत की बात है। तो उसके बाद की हम बात करते हैं, तो हेमू के द्वारा चांदी और पित्तल का हमारा यहाँ पर अलग अलग तरह से कारखाने लगाए गए, और दीवारी, जो 4 दीवारी थी, उसका भी प्रयोग हेमचंद्र जी के द्वारा रेवाड़ी में किया गया। और अलग अलग अन्य तरह से उन्होंने हमारा इधर विकास करवाया रेवाड़ी का। और उसके बाद हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो राव तुलाराम जी का, जो राव तुलाराम जी थे, उनका बड़ा अहम योगदान हमारे 1857 की क्रांति में रहा है, और उन्होंने हमारा 1857 की क्रांति में एक अहम रोल भी हमारा निभाया है। राव तुलाराम जी के नाम पर भी रेवाड़ी नाम पड़ा, एक कुछ जगह हमारा ये देखने को मिलता है। ऐसा इतिहास हमारा कई जगह लिखा है, जो इतिहास के कुछ विषयों में। तो हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं राव तुलाराम जी की। जो बाद में हमारे इस क्षेत्र को अंग्रेजों के द्वारा जीत कर रेवाड़ी को वो पंजाब के क्षेत्र में मिला दिया गया था। गुड़गांव और पूरे हमारे रेवाड़ी के क्षेत्र को, पूरा जो हमारा ये क्षेत्र था, इसको पंजाब के क्षेत्र में मिला दिया गया था, जो कि बाद में फिर हमारा पंजाब और हरियाणा 1966 में अलग हुआ, और उसके बाद हमारा ये क्षेत्र एक अलग राज्य के रूप में उभर कर आया, और गुड़गांव इसका जो जिला बना। गुड़गांव के बाद में हमारा महेंद्रगढ़ रेवाड़ी एक साथ थे, जिसको बाद में रेवाड़ी के क्षेत्र को अलग कर दिया गया। तो हम बात करते हैं 1972 की, 1972 की। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी को एक अलग हिस्सा हमारा गुड़गांव से अलग करके बनाया गया, और 1989 में हमारे रेवाड़ी को एक अलग जिले के रूप में बनाया गया, जो कि पूरा क्षेत्र हमारा राजस्थान से सटा हुआ है, राजस्थान का क्षेत्र से के पास में पड़ता है, नजदीक सटा हुआ क्षेत्र है। उसमें जयपुर का कुछ एरिया हमारा आता है, और हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं राजस्थान के जो इससे अपनी सीमा बनाए हुए हैं।
रेवाड़ी से। और हम बात करते हैं रेवाड़ी के कुछ जैसे अन्य हमारी जो चीजें हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो रेवाड़ी का विकास हुआ साथ के साथ, और तांबे पित्तल की चीजों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध हमारे पुराने समय से ही रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं रेवाड़ी में जैसे हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं या फिर विकास की बात करते हैं, तो ये हमारा अलग अलग तरह से समय समय पर ऐसा होता गया और आज एक विकसित शहर के रूप में हमारा रेवाड़ी बसा हुआ है। दोस्तों, अगर रेवाड़ी को मैं सैनिकों का शहर कहूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। डिफेंस के क्षेत्र में हमारा रेवाड़ी का बहुत योगदान रहा है, चाहे वो हमारे भारतीय सेना की बात है, अलग अलग तरह से सशस्त्र बल जो हमारे बनाए गए हैं तो उनकी बात है, चाहे वो आईटीबीपी की बात है, सीआईएसएफ की बात है, बीएसएफ की बात है या अन्य तरह से सीआरपीएफ की बात है, तो हमारे सब जगह रेवाड़ी के जो हमारे सैनिक हैं वो तैनात हैं। और भारतीय सेना में एक बड़ा योगदान रेवाड़ी क्षेत्र का रहा है। 1962 के युद्ध जो हमारा भारत चीन का युद्ध था तो उसमें रेवाड़ी का बड़ा अहम योगदान हमारा रेवाड़ी क्षेत्र का देखने को मिला है। और हम बात करते हैं अलग अलग तरह से, चाहे वो 1857 की क्रांति की बात है, 1962 के युद्ध की बात है, तो यहाँ पर हमारे एक योगदान में बड़ा अहम अग्रसर ये जिला हमारा। तो दोस्तों, करीब 9 लाख के करीब जनसंख्या वाला ये हमारा शहर है और इसमें 98% 98% के करीब हमारे हिंदू निवास करते हैं। हिंदू क्षेत्र में इसको बोला जाता है। और अन्य तरह से भी हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म का यहाँ पर हमारा धार्मिक जो व्यवस्था वो बनाई गई है। और हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की, तो रेवाड़ी एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बड़ा अहम रूप है, हम सभी जानते हैं। चाहे वो हीरो मोटर कॉर्प की बात है, ऑटोमोबाइल कंपनी की बात है, या हमारे अलग तरह से धातु कंपनी की बात है, किसी भी तरह की मेटल जो हमारी इंडस्ट्री बनी हुई है उधर। तो उसके बाद हम बात करते हैं रेवाड़ी का कुछ जो हमारे अहम, हमारा दोस्तों क्षेत्र जो बावल और धारवेड़ा का क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बड़ा अहम रूप है। इसमें हीरो मोटर कॉर्प के हमारे जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे तो जो हमारा रेवाड़ी स्ट्रीम लोकोमोटिव जो हमारा एक संग्रहालय के रूप में बनाया गया है उसका भी बड़ा योगदान है। और वो हमारा उत्तर भारत का एकमात्र जो जीवित संग्रहालय मैं उसको बोल सकता हूँ, जिसमें हमारे जो हमारी उत्तर भारत की पद्धति पहले बनाई गई थी उसका एक जीवित उदाहरण वो आज हमारा बना हुआ है, जो कि रेवाड़ी संग्रहालय में हमारा रखा गया है। और दोस्तों, हमारा जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है तो वो हमारा रेवाड़ी के मीरपुर में स्थित है। और उसके बाद हमारा अहीर कॉलेज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में रेवाड़ी के क्षेत्र। तो हम रेवाड़ी के प्रसिद्ध व्यक्तियों की अगर बात करते हैं तो हमारे हेमचंद्र विक्रमादित्य जी जो हमारे पुराने समय में हुए हैं वो 16वीं शताब्दी के आसपास हुए हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं राव तुलाराम जी की, जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक अहम योगदान दिया। और उसके बाद मैं बात करता हूँ राव वीरेंद्र जी की, वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर रहे और एक अहम उन्होंने काम किया, योगदान दिया हमारे हरियाणा को आगे बढ़ाने में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों संतोष यादव की, जो कि हमारी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, 2 बार चढ़ने वाली, 1 बार नहीं 2 बार चढ़ने वाली वो पहली महिला बनी थी, जो कि पूरे देश के लिए एक सम्मान की बात थी। और मैं संतोष यादव जी का भी रेवाड़ी के क्षेत्र होने के नाते इसका जिक्र हम कर रहे हैं और उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण योगदान हमारा देश के लिए दिया है। तो रेवाड़ी के बारे में जो हमने वीडियो डाली, जो हमने वीडियो बनाई, वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब